हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को। तो हमने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, आगे भी चलता रहेगा यह क्रम। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में क्या है क्वेश्चन और क्या होगा इसका आंसर। छ वर्ण किसके किसके योग से बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन, है ना। अध क प्लस सा, है ना। तो इनका जो मिक्सचर होता है ये होता है छा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या आप जानते ही हैं 11 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ स्वर है, उ स्वर है, ए भी स्वर है, ज स्वर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ज जो है स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च, देखिए स्वर को ना जीभ के अनुसार, ये अगर जीभ है तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के आधार पर, है ना, बांटा गया है। जिनका उच्चारण स्थान अग्र वाला भाग होता है, जीभ के आगे वाला भाग, तो उनको अग्र स्वर बोला जाता है। जिनका उच्चारण स्थान जीभ का मध्य वाला भाग होता है तो मध्य स्वर, और जिनका उच्चारण स्थान जीभ के पीछे वाली स्थिति के अनुसार होता है तो उसको पश्च बोला जाता है। तो कौन सा पश्च स्वर है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है आ। ठीक है, आ जो है पश्च स्वर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए आ। ठीक है, बाकी की सप्त स्वर हैं ही नहीं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त संयुक्त रूप किस प्रकार से बनाया जाता है? ठीक है, विसर्ग लगाकर या खड़ी चौपाई को हटाकर या दो खड़ी पाई लगाकर या दो स्वर लगाकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का जो संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी अ, चौपाई को हटा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ठीक है, अध या निष्प्रिय। इसमें तो स्पष्ट दिख जा रहा है, निष्प्रिय जो है ना, ये द्वित्व भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें तो है ही नहीं। अध भी नहीं है, तो इस निष्प्रिय में ही तो विसर्ग है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा स्वर है? दिख ही जा रहा है, स्पष्ट है। ए की मात्रा जो है ये स्वर है। ठीक है, बाकी ल का री जो है ये तो है ही नहीं। ठीक है, अ, स्वर तो है ही नहीं, है ना, इतना जो है स्वर नहीं है, एक ही स्वर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहीं पर है ना, गलत से टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ, ड य स ट। तो देखिए य र ल व, इन चारों को अंतस्थ बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, य र ल व को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो सही उत्तर है य जो है अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल, ओ को बोलिए तो उच्चारण स्थल कौन सा है? ठीक है, दंत है ही नहीं, दांत को टच तो करता नहीं है जीभ। मूर्धा भी नहीं है, मतलब दांत के ऊपर, तालू के नीचे, इनको इस वाले रीजन को बोला जाता है। जैसे ये दांत है, यहाँ ओठ है, नीचे सबसे नीचे ओठ, उसके ऊपर दांत, फिर यहाँ पर को मूर्धा बोला जाता है। दांत के ऊपर, तालू के नीचे, ये तालू है एकदम टॉप में। तो मूर्धा भी नहीं है, दंत भी नहीं है, कंठ ओष्ठ है। ठीक है, कंठ ओष्ठ। देखिए ओ बोलिए, ओ ओ बोलिए तो गले से आवाज निकलेगा, गले से, और आपका ओठ गोल हो जाएगा। ओठ जो है गोल हो जाएगा इस प्रकार से, ओ बोलिए, ओठ जो है गोल शेप ले लेगा। ठीक है,
तो कंठ ओष्ठ इसीलिए बोला गया है। सही उत्तर है कंठ ओष्ठ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए च बोलिए, छ बोलिए, च और छ, है ना, च और छ। जीभ जो है जस्ट ऊपर तालू को टच कर देगा। च बोलिए ऊपर, मूर्धा के ऊपर, दांत, मूर्धा, तालू, है ना, ये वाला। इसको मैं एकदम ऊपर बना देता हूँ, टॉप बोल देता हूँ, क्योंकि उसके बाद सीधा कंठ आता है, गला, पीछे वाला भाग। ये मूर्धा, ये दांत, ये तालू, है ना। एक्चुअल में एकदम ऊपर जस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा ये इस तरफ वाला भाग, है ना। ऐसा आपके ओठ का अंदर वाला भाग है, यहाँ ओठ, सॉरी, मुंह के अंदर वाला भाग है, यहाँ ओठ है, दांत है, मूर्धा है, और इस तालू, तो तालू को टच करता है च छ को बोल के देखिए। इसीलिए तालव्य वर्ग बोला जाता है इसको, है ना, च छ ज झ न को, च छ ज झ यहाँ वाले, च छ ज झ यहाँ, ये है, यह तो एक्चुअल में पंचम वर्ण है, लेकिन च छ ज झ, है ना, च छ ज झ को बोला जाता है तालव्य वर्ण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क ग ज फ किस प्रकार की ध्वनियां हैं? संस्कृत की, अरबी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की? ये स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, ये है अरबी फारसी ध्वनियां, है ना। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो अरबी फारसी। कैसे में बताते हैं। क ग ज और फ, इसमें आपने देखा होगा ऐसे बिंदी लगता है यहाँ पर, जहाज लिखते हैं, है ना, कागज और गजल, तो उसमें ये गजल, गजल लिखते हैं, जहाज, है ना, सॉरी, जहाज, है ना। तो यहाँ नीचे में बिंदी टाइप का लगता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लगाते हुए, क ग और ज और फ में, है ना। सराफा या फकीर जो बोलते हैं ना, फकीर, तो एकदम फकीर नहीं बोल देते, फकीर टाइप, मतलब अलग ढंग से उच्चारण होता है, तो यहाँ बिंदी लगता है, आपने देखा होगा। जहाज इस प्रकार से, है ना, जहमत, है ना, आप बोल करके देखिए, है ना। तो ये गजल, गजनी, आपने गजनी मूवी देखा होगा, तो उसमें उच्चारण या गज गज का ये घ जैसे होता है, GHA, है ना, गजनी, गजनी, ठीक है। और गजल में भी ग ज ल, ऐसा गजल नहीं होता, गजल, GHA, है ना, JAL, गजल, इस प्रकार से। मतलब ये जो है ना, क ज, ये सब ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं, ठीक है। बिंदी लगता है नीचे में, आपने देखा होगा तो कहीं कहीं पर, ठीक है। तो सही उत्तर है बी। तालव्य व्यंजन, जो तालु को टच करे, जीभ आपका, है ना। अभी हमने देखा च छ ज झ यहाँ वाला, है ना, जो ग्रुप है तालव्य है, ठीक है। और क ख ग घ कंठ वाला है, क ख ग घ वाला पूरा ग्रुप। प फ ब भ म, ये जो है पूरा, प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य है ना। और च छ ज झ तालव्य है ना। ट ठ ड ढ ये मूर्धा, है ना। ये इस प्रकार से अलग अलग डिवाइडेड है। तो अभी हमने देखा तालव्य कौन सा है, च छ ज झ ञ, है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है जिसको बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन, वाइब्रेशन नहीं होता, उसको अघोष बोला जाता है ना। कंपन, वाइब्रेशन नहीं होता, गर्म हवा नहीं निकलता, है ना। आप गले को टच करेंगे, आपके गले के पास बाहर को, तो घर्षण, वाइब्रेशन, कंपन नहीं होगा, उसको अघोष बोलेंगे, और जिसमें होगा उसको सघोष बोलेंगे, ठीक है। तो घोष पूछा गया है, नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो त जो है नहीं है। र बोल के देखिए, ल बोल के देखिए, ड बोल के देखिए, घन व्यंजन होगा, लेकिन त त में सिर्फ जो है आपके दांत को टच हो जाएगा, त, ठीक है, आपका जीभ, और उसका उच्चारण हो जाएगा सीधा से,
है ना। इसमें कोई और स्पेशल वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं होगा, बाकी सब में वाइब्रेशन होगा, बोल के देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, लेकिन आज में री जैसा उच्चारण कोई है ही नहीं। ठीक है, री। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन डी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर अगले और विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।